समझिए बात को। आज हम समझने वाले हैं किसके बारे में? कृषि पद्धतियां। इसके पहले हमने दो पद्धतियां समझा हुआ था, जुताई और तीसरी थी मिट्टी की जुताई था या फिर पाटन था। लेकिन आज हम समझने वाले हैं मिट्टी में खाद देना और बीज बोना, साथ ही साथ खाद और उर्वरक में अंतर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बात समझते हैं पहले कृषि पद्धतियां क्या होती हैं। इसके पहले हालांकि हमने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से हम एक बार इसको रिवाइजन करते हैं। कृषि पद्धतियां, खेती करने के लिए जो तौर तरीके हम अपनाते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? कृषि पद्धतियों के नाम से जानते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा कि कृषि पद्धतियां हमेशा चरणबद्ध तरीके से अपनाई जाती हैं। चरणबद्ध कहने का मतलब सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले खेत की जुताई। सबसे पहले क्या होगी? खेत की जुताई, एकदम क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। खेत की जुताई हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे? मिट्टी में खाद देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बीज बोएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद पाटन की प्रक्रिया होगी, सिंचाई होगी, फिर खाद देंगे और उसके बाद तब जाके क्या होगी? कटाई होगी। इसमें से एक भी ऐसी क्रियाविधि नहीं है, एक भी ऐसी पद्धति नहीं है जिसको अगर आप इधर उधर कर देंगे तो आपकी कृषि पद्धति क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। जैसे पहले पानी दे दीजिए, बाद में बीज बोइए, है ना, फिर जुतवा दीजिए, हो गई खेती, है कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि ये चरणबद्ध तरीके से होती है। तो याद रखिएगा, कृषि के लिए अपनाए गए तौर तरीकों को हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियां कहते हैं। अब खेती तो आप जानते हैं, इसके पहले हमने फसल पढ़ा था, फसल के प्रकार पढ़ा था, रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। आज हमें पढ़ना है मिट्टी में खाद देना, एक अलग पद्धति के बारे में, एक और तरीका, मिट्टी में खाद देना। होता क्या है कि जिस खेत में हम अपनी फसल को लगाते हैं या फिर बीज को बोते हैं, वहाँ पे होता क्या है? वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है? कम होती है। तो जब उर्वरा शक्ति कम होगी तो हमारा उत्पादन क्या होगा? प्रभावित होगा। अगर किसी खेत की उर्वरा शक्ति कमज़ोर है तो क्या होगा? उत्पादन कम होगा। उसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? खाद का इस्तेमाल करते हैं। ताकि अब अगर पूछेगा मिट्टी में खाद देना से क्या तात्पर्य है, तो भाई उर्वरा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, आगे हम पढ़ने वाले खाद और उर्वरक क्या होता है। अगला पॉइंट है बेटा बीज बोना। बीज को क्या करना? छिटकना। केवल खेतों में जुताई के बाद बीज को खेतों में छींट देना, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि ले जाके एक जगह गिरा के चले जाओ, ट्रैक्टर चला दो, पता चले एक जगह बहुत सारा मोटा सा पेड़ हो जाएगा, बाकी पूरा खेत खाली। नहीं, छिटकना का मतलब एकदम संतुलित तरीके से, सही तरीके से, ताकि हर जगह बीज पूरे खेत में फैल जाए। उसे हम क्या कहते हैं? बीज को बोना कहते हैं। लेकिन बीज की बुआई से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको करनी होती हैं। जैसे पहली चीज़ आपको क्या करना है? बीज कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या होना चाहिए? बीज कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? ऐसा बीज जो अब एकदम पतला सा है, मरैला जैसा है, अब उसको आप अगर बो देंगे तो बताइए उसमें अंकुरण होगा? नहीं होगा। समझ रहे हैं? मतलब जो जीवित हो, मतलब जिसमें अंकुरण की क्षमता हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उस बीज को लगाएं, उसको बोए। दूसरी चीज़ क्या होती है भाई? अब देखो, कुछ लोग इतने महान होते हैं, इतना मतलब पूरा खनवा खनवा के उसके ऊपर जोतवाते हैं, तो उससे क्या होगा? अभी आपने बीज तो बो दिया, अभी देखो बीज बो दिया, अब बीज बो दिया, बीज पहुंच गया यहाँ, अब यहाँ से इतना लंबा वो अंकुरण कर ही नहीं पाता है। इतनी सारी मिट्टी जाके उसके ऊपर पड़ी रहेगी तो वो अंकुरण प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? अंकुरण प्रभावित होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो सबसे पहले बीज बोने से पहले आपको पहली चीज क्या ध्यान में रखना है कि जिस बीज को आप बो रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? स्वस्थ। और जब बीज को बो रहे हैं जिस खेत में, वो ज्यादा दबा हुआ ना हो।
अब देखो ज्यादा दबा हो जाएगा तो क्या क्या प्रभावित होगा। पहली चीज क्या प्रभावित होगी, अंकुरण। क्या प्रभावित होगा, अंकुरण, वो अंकुरित नहीं होगा। दूसरी चीज वहां तक क्या नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन। और तीसरी चीज वहां क्या नहीं पहुंचेगा, सूर्य का प्रकाश। समझ रहे हैं। और जब ये सारी चीजों से वो वंचित हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो अंकुरित होगा ही नहीं होगा। समझे बात को। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप बीज बोने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको देखना है कि जिस बीज की हम बुआई करने जा रहे हैं क्या वो स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब मोटा दाना हो, वजन हो। अब कुछ दाने इतने हल्के होते उनको बोने का क्या फायदा है कि नहीं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको छिटका जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका क्या किया जाता है, रोपण किया जाता है, रुपाई की जाती है। जैसे टमाटर, बैगन, धान, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये रोपण वाली विधि में आते हैं। अब भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि धान ऐसे लेके छीड़ दे पूरा खेत में। हाँ, जब आप उसको, जिसको गांव में कहते हैं जरई डालते हैं ना, है ना, जब तैयार करते हैं बीज को तो उसमें आप छिटकते हो। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को। मतलब दो तरीके से हम बीज की बुआई करते हैं। पहली विधि आपकी छिटकना, जिसमें गेहूं, मक्का, अरहर ये सभी क्या करते हैं, इसको छीट के बोया जाता है। मतलब इसके बीज को क्या कर दिया जाता है, खेतों में छिटक दिया जाता है और फिर जुताई हो जाती है और वो अंकुरण कर जाते हैं। लेकिन आपको फिर भी ये ध्यान में रखना है पॉइंट, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसी प्रजातियां हैं पौधों की जिनकी आपको क्या करनी होती है, रोपण करनी होती है। अब इनकी भी कुछ खासियत है भाई। रोपण करने के लिए क्या करना है, कुछ इसके लिए भी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे पहली विधि क्या, छिटकना में तो भाई स्वस्थ होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन रोपण में क्या होता है, पहली चीज़ रोपण में क्या ध्यान रखना है, इसमें भी पहली चीज़ जिसकी आप रोपण करने जा रहे हैं वो क्या हो भैया, वो स्वस्थ हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उचित दूरी पर लगाया जाए। उचित दूरी पर, उचित दूरी का मतलब अगर एक पौधा आपने यहाँ लगाया तो दूसरा कुछ दूरी पर लगाएं। अब कुछ महाशय, इतने महापुरुष, इतने ज़्यादा खेत नहीं होता तो बहुत सारी फसल एक ही जगह बहुत नज़दीक नज़दीक लगा दोगे। तो बहुत जब नज़दीक नज़दीक लगा देंगे तो ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा एक दूसरे को। आप देखो आलू की बुआई करते वक्त विशेष ध्यान दिया करें, कम से कम एक, है ना, लगभग 1 गज की दूरी बना के रखो। इतना दूरी बना के रखो। एक बित्ता जिसको गांव में कहते हैं, एक बित्ता या 8 अंगुली, है ना, ये 8 अंगुल जिसको बोलते हो भैया, इतनी दूरी बना के रखो ताकि उसके अंकुरण में कोई समस्या ना आए। दूरी उचित होनी चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब कुछ लोग एकदम चच्चर अंगूर पे भैया इतने, है ना, मतलब नज़दीक नज़दीक लगा दोगे तो कोई मतलब नहीं होने वाला। पूरा खेत में भरा हुए लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पता चला इतना बड़ा बड़ा हो, जितना बड़ा लगाए नहीं तो उतने बड़े बड़े हैं लगाओ, है ना। उनको प्रसार के लिए, उन्हें फैलने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब बीज बोए तो वह स्वस्थ हो और दूसरी चीज वो दबा हुआ ना हो, वरना प्रकाश, ऑक्सीजन और अंकुरण उसका प्रभावित होगा। दूसरी विधि है रोपण। जो पौधा होना चाहिए वो स्वस्थ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, उचित दूरी पर होना चाहिए। और तीसरी चीज, जिस पौधे को आप बोएं उसकी पैदावार जबरदस्त होनी चाहिए। जबरदस्त का मतलब है भैया बड़ी मेहनत लगा के लाया, 4 टमाटर फल रहा है साल में, तो क्या फायदा। इतनी मेहनत से पानी दिया गया है, अगर खाद दिया गया है, अगर 4 फल हमें साल में मिल जाएगा, 4 महीने में 4 फल देगा तो हो गया हमारा काम। तब तो हम टमाटर लगा के हमारा गुजारा हो गया। समझ रहे कि नहीं। तो हमें जिस फसल को लगाना है वो स्वस्थ होना चाहिए, उचित दूरी पर लगाना चाहिए। और ये रोपण की विधि की बात हम कर रहे हैं। अब छिटकना में मत कर लेना ऐसा कि गेहूँ लग गया तो उखाड़ यहाँ वहाँ लगाओ, हो गया तुम्हारी खेती। समझ रहे हैं ना, ये रोपण वाली विधि में है। अब समझते हैं एक जबरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि आज हमें स्पेशली यही समझना था, लेकिन ये सब इसलिए समझा गया ताकि आपका कुछ भी पॉइंट छूटे ना। आज हम समझने वाले हैं किसके बारे में, खाद और उर्वरक। देखिए, खाद और उर्वरक दोनों में बहुत विशेष अंतर होता है। उस अंतर को आप ध्यान से करिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। खाद किसे कहते हैं, गांव में या फिर ऐसे बहुत से ऐसे लोग आपके आसपास मिलेंगे जिन्हें ये नहीं पता है कि खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होता है।
हाँ, ये भी नहीं मालूम कि खाद अलग होती है, उर्वरक अलग अलग होता है, जबकि वो यूरिया को भी कहते हैं चलो खाद छींट के आते हैं, है ना। आज हम यही समझने वाले हैं कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर क्या होता है, खाद हमेशा जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बनाई जाती है, मतलब ये किस रूप में हमें मिलेगी, यह एक जैविक पदार्थ है। खाद कैसा पदार्थ है भाई, जैविक पदार्थ, जबकि उर्वरक क्या है, रासायनिक पदार्थ। अलग अलग रसायनों से मिलाकर अलग अलग केमिकल से मिलाकर आपको क्या प्रदान की जाती है, उर्वरक प्रदान की जाती है। पहला पॉइंट, खाद कैसा पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक कैसा पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। जबकि बात करें खाद की, तो खाद कहाँ बनाई जाती है, खाद कहाँ बनाई जाती है, खेत में, खेत में इसका निर्माण होता है। और उर्वरक का निर्माण कहाँ होता है भाई, फैक्ट्री में। कहाँ होता है, फैक्ट्री में। तो 2 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए। पहला पॉइंट, खाद एक जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, और इसे खेत में बनाया जाता है, इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। गांव में ये प्रथा बहुत पहले से चली आई, जिसको कहा जाता है घूर। कहते कि नहीं कहते, हर गांव में ये जगह अवेलेबल होती है, हालांकि कब्जिया बैठे वो अलग बात है ना। हर गांव में जैसे खेल की ज़मीन होती है ना, जैविक खाद बनाने के लिए जगह होती है, उसको कब्जिया के बैठे हैं लोग, भाई ठीक है फिलहाल, है ना। तो क्या होता है, वो खेत में बनाया जाता है, एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें अपशिष्ट जिसको गोबर कहते हैं उसे लाके फेंकेंगे, वो सड़ेगा और वो क्या बनेगा, अपशिष्ट बनेगा। पौधों के जो अवशेष होंगे, जैसे आपका धान लगाए हैं जिसको पुआल कहते हैं, जिसको गांव में पोरा कहते हैं, ये सड़ेगा। आलू के अपशिष्ट हो गए, फसलों के अपशिष्ट जैसे छिलके वगैरह हो गए, ये सब क्या बनेंगे, यही आगे चल के क्या बनेंगे, खाद बनेंगे। ये सभी जैविक पदार्थ है ना जी, है कि नहीं। जबकि ये क्या है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, अलग अलग रसायन, जैसे यूरिया से सल्फर से मिला के अलग अलग पदार्थों को मिला के बनाया जाता है, रासायनिक पदार्थों को मिला के इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी होती है, जबकि खाद किसी फैक्ट्री में नहीं बनाई जाती। 2 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो आगे समझते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, तीसरा पॉइंट, सबसे जबरदस्त पॉइंट यह है कि अगर कभी भी खेत में खाद ज्यादा हो जाए, खेत में खाद ज्यादा होने पर यह नुकसान नहीं करती। अगर खेत में ज्यादा खाद हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उर्वरक खेत में ज़्यादा हो जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नुकसान जैसे आप यूरिया को करेंगे, है ना, ज़्यादा होने पर क्या करता है भाई, नुकसान करता है। जबकि अगर हम यही बात करें खाद की, खेत में जितनी मात्रा में खाद डालो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक जैविक पदार्थ है, वो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को मजबूत करता है। जबकि अगर आप इसी उर्वरक को ज़्यादा डाल देंगे, यूरिया को कभी खेत में ज़्यादा डाल के देखो, आपके खेत की उर्वरा शक्ति को तो कमज़ोर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जिस फसल में आपने उसे छिड़का है वो फसल वहाँ जल जाएगी जहाँ पे आप उसे ज़्यादा गिराओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ज़्यादा होने पे नुकसान करेगा, और ये ज़्यादा होने पर क्या करेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव होता है। बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट है बेटा पोषक तत्व। अगला पॉइंट है पोषक तत्व, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, समझो कैसे। पोषक तत्व, अब देखो, अगर आप खाद खेत में डालते हैं तो इसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, सल्फर, जिंक सभी। लेकिन अगर आप उर्वरक डालते हो तो उर्वरक में जिस उर्वरक का प्रयोग करते हैं वो खेत को वही देने वाला है। अगर आप खेत में सल्फर डालेंगे तो खेत को क्या मिलेगा,
सल्फर मिलेगा। अगर आप पोटाश डालते हो तो क्या मिलेगा? पोटाश मिलेगा। अगर आप जिंक डालते हो तो क्या मिलेगा? जिंक मिलेगा। लेकिन अगर आप खाद डालते हैं तो ये सभी मिलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? आप देख रहे हो दुनिया के हर देश जैविक कृषि को अपनाते जा रहे हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, और हम अभी भी यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर साल लगभग 20% जो जमीन है वो बंजर हो रही है। क्यों हो रही है? बंजर किसे कहते हैं? वह भूमि जहां पर फसल का उत्पादन नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? बंजर भूमि कहेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसका इस्तेमाल करना है? खाद का इस्तेमाल करना है, ना कि उर्वरक का। इसमें जिस चीज़ को आप जैसे सल्फर डालेंगे तो सल्फर मिलेगा, जिंक डालेंगे तो जिंक मिलेगा, यूरिया डालेंगे तो यूरिया मिलेगी। मतलब जिस पोषक तत्व का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें आपको वही मिलने वाला है, जबकि खाद में ऐसा नहीं है। बात समझ में आई? चलिए समझते हैं एक और पॉइंट। ठीक है, चलिए अब खाद में क्या होता है भाई? खाद में ह्यूमरस, वही जैविक पदार्थ। अगला पॉइंट है 5वां, खाद में ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है? जब कोई सजीव वस्तु मर जाती है और खाद के रूप में परिवर्तित होती है तो वो क्या कहलाती है? ह्यूमरस। मतलब जो खाद होती है इसमें ह्यूमरस जो होता है, जैविक पदार्थ होता है, वो प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था आपका एक जबरदस्त और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान रखना कि ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी खाद और उर्वरक में कोई कंफ्यूजन आपको होगा। बात समझ में आ गई? बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, टेक केयर।